स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप सब एक बीमारी के बारे में जान लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, क्या आप सब एक स्टूडेंट हैं या फिर एक आम नागरिक, या आपके यहाँ भी आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आप सब एक बीमारी के बारे में जान लीजिएगा जिसका नाम है आई फ्लू। और यह बीमारी भारत में बहुत तेजी से संक्रामक रूप से फैल रही है और अगर इसको अनदेखा किया तो आपकी आंखों पर एक लापरवाही के कारण एक ऐसा नतीजा हो सकता है जिससे बहुत से लोगों की आंखें डैमेज हो सकती हैं। देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आंख की एक बीमारी है और इसको 5 मिनट के अंदर यहाँ पर जानते हैं कि आई फ्लू है क्या और इसके लक्षण क्या है, और अगर किसी को हो गया है तो इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट है। तो समझिएगा पहले दोस्तों कि किस तरीके से भारत में ये पांव पसार रहा है आई फ्लू। एक्चुअल में ये आई की वजह से ये नाम दे दिया गया है आई फ्लू, क्योंकि फ्लू नाम आता है तभी जब बहुत से लोगों में संक्रमित होता है, संक्रामक तरीके से कोई बीमारी फैलती है। अगर मैं बात कर लेता हूं कि अगर आंखों के लक्षण में ये क्या कारक लेकर आता है और एक्चुअल में इसके क्या इलाज हो सकते हैं, क्या फैक्टर हैं, तो सबसे पहली बात अगर मैं आपको दिखाता हूं, एक लाल आंख बनी हुई है सामने, और समझने वाली बात यह है कि आई फ्लू है क्या। आई फ्लू को जानते हैं कि दूसरे नाम से यानी कंजक्टिवाइटिस, और इस कंजक्टिवाइटिस को ही आई फ्लू नाम दिया गया। मतलब जो हमारी आंख में एक झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली होती है, बहुत पतली सी झिल्ली होती है, और उस झिल्ली को कहा जाता है कंजक्टिवा। और जो कंजक्टिवा झिल्ली होती है वो कहीं ना कहीं वो संक्रमित हो जाती है और उस संक्रमण से हमारी आंख पर दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो ये बीमारी क्या है, आइए जानते हैं कि आई फ्लू, जिसे हम आंख आने के नाम से हम कहते नहीं थे कि जो अगर ग्रामीण परिवेश में आप रहते हो तो जानते होंगे आप या जानती होंगी आप कि हमारी लाल आंखें हो जाती, कहते हैं कि बच्चे की आंख आ गई या हमारी आंख आ गई। तो जब ये आंख आने की बीमारी है तो जब ये बृहद रूप में फैलती है संक्रामक तरीके से तो एक नाम दे दिया गया कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू। यानी आम संक्रामक जो है तरीके से फैलता था, लेकिन क्या हुआ एक्चुअल में अब ये भारत में बहुत तेजी से फैल रहा। अनदेखा किया तो आंख खराब होने के खतरा बहुत ज्यादा है। और याद आपको ये रखना है कि जो आई फ्लू होता है ये दोस्तों बैक्टीरिया और वायरस। सबसे बड़ा खतरा क्या है कि अगर आप किसी से मिलते हैं, जैसे कोरोना वायरस फैला था तो वो एक बहुत ज्यादा हानिकारक था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं या किसी से मिलते ही हैं तो ये वायरस आपके अंदर जो है आ सकता है। समझिए, आई फ्लू वायरस से संक्रमित होने की वजह से, यानी जो संक्रमित अगर कोई हो गया है तो उससे दूसरा, मतलब अगर हमें आई फ्लू हो गया है तो हमसे यानी कोई दूसरा अगर मिलने आता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलती है। क्या ये वायरस से ही फैलती? नहीं, ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से फैलती है। और ये दोस्तों फैलती कब है, ये क्यों इस समय फैल रही है, क्योंकि इस समय भारत में बाढ़ और एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं वो चेंज हो रहे हैं। यानी भारत में जो बाढ़ की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो काफी मात्रा में सक्रिय है। इस वजह से ये क्या है, ये आई फ्लू जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत में। इस मौसम में वातावरण में संक्रमण फैलने की वजह से लोगों में आई फ्लू का शिकार हो रहे हैं। आमतौर पर जो है ये गंदगी की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से, इत्यादि चीजों से ये जो है कहीं ना कहीं बीमारी फैल रही है, जिससे क्या है कि हमारे जो है आंख में एक लेयर होती है कंजक्टिवा, इसमें सूजन आ जाती है। सबसे पहली बात आपको जानना चाहिए कि इसमें आपके लक्षण क्या हो सकते हैं और ये आपको कैसे लगेगा कि ये बीमारी हमको हो गई है। समझिएगा, देखिएगा दोस्तों कि अगर आप प्रमुख लक्षण की बात करें तो आंखों में अगर कोई कीचड़ आने की बात है, आंखों का लाल होना, आंखों का भारी होना, सुबह उठने पर आंखों का चिपकना, यानी जो चिपकने की बात करते हैं कि भाई दोनों जो आईलिड होती हैं यानी पलकें होती हैं वो आपकी चिपक गई हैं, ऐसा लगता है कि भारीपन बहुत ज्यादा हो गया है। आंखों में सूजन आपको दिख रहा है कि भाई सूजन है। इसी तरीके से कोई दर्द की समस्या है या फिर आंख से पानी आने और खुजली की समस्या से आप ग्रसित हैं, तो ये सारी चीजें जो है आप प्रमुख लक्षण में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर अब आते हैं, जो बीमारी का कारण है, रीजन क्या है, ये समझ लीजिएगा। क्या हमें नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात कि देखिएगा कि अगर जैसे हम अभी चश्मा लगा रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत से परिवार ऐसे भी होंगे जो चश्मा लगा रहे होंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपको आई फ्लू होता है तो चश्मा आपको नहीं है। वैसे अभी आपको आई फ्लू नहीं है, देखिए मैं लगाए हूं, मुझे नहीं है,
लेकिन अगर आपको होता है तो आपको यानी चश्मा जो है हटा देना है, यानी नो लेंस की प्रक्रिया। आपको चश्मा नहीं लगाना है, टेस्ट चश्मा नहीं लगाना है, आपको अवॉइड करना चाहिए और ब्लैक गॉगल को अपनाना चाहिए, यानी ब्लैक चश्मे को आपको यहाँ पर अपनाना चाहिए। किसी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, आंखों के हाथ से यानी आंखों को जो है हाथ से नहीं रगड़ना चाहिए, यानी बार बार जितना आप आंखों को रगड़ेंगे, जितना रब करेंगे दोस्तों, उतना कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, यानी आंख जाने के चांसेस पूरे हो जाते हैं। यदि बच्चों के आंख में हो गया हो तो उसे स्कूल नहीं भेजना है। पहली बात, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें मैंने कहा था कि अगर क्या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि ये संक्रमित रोग है और भारत में अगर संक्रमण की दर देखी जाए तो लोग आपस में ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए कोरोना वायरस देखा होगा चाइना से लेकर भारत में बहुत तेजी से फैला था। आंखों को 3-4 बार जो है गुनगुने पानी से धोना चाहिए और दोस्तों याद रखना है कि 3-4 दिन जो है रोगी को आराम करना चाहिए, लोगों से कम मिलना चाहिए, किसी दूसरे की तौलिया रूमाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। इलाज के लिए अगर देखा जाए तो ऐसा कोई इलाज नहीं है, आप देखिएगा अगर मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे ड्रॉप आपको डॉक्टर थमा देंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है इलाज है वो है गुलाब जल से आंखों को साफ करें। पहला पॉइंट, साफ रूमाल रुई के इस्तेमाल से आंखों की सफाई करें। थोड़ा सा क्या है, वार्म वाटर लें, क्या है, वार्म वाटर से जो है अपनी आंखों की सफाई करें। आंवले के जूस का सेवन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आंवला क्या होता है, विटामिन सी का जो है एक भरपूर स्रोत होता है, जो आंखों के लिए क्या होता है, वेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये विटामिन सी जो है आंखों के लिए भी अच्छा होता है और आपके मसूड़ों के लिए भी अच्छा होता है। आलू की बात अगर करें दोस्तों तो आलू का रात्रि में उपयोग कैसे करेंगे कि रात्रि में आलू को काट लिया और उसके 2 इस तरीके से पीस आपने लिए और आंखों पर कुछ देर आपने रखे, जिससे आपको ठंडक के दौरान आपकी जो लालिमा होगी वो आंख की चली जाएगी। सैनिटाइजर को इस्तेमाल करें। आप सैनिटाइजर से ऐसा नहीं कि आंख में सैनिटाइजर लगा लें, नहीं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, जिससे आप जो है आप बार बार आंखों में हाथ लगाते हैं, क्योंकि जब लाल आंख होती है तो आप बार बार हाथों को ले जाएंगे, कितना रोकेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, वार्म वाटर का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें और आंख को ज्यादा मले नहीं। सबसे पहली बात, आंख को मलना नहीं है, नो टॉल, दूसरे की तौलिया यूज नहीं करना है भैया। और टच आई, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जितना हम टच करेंगे उतना ही हम इसको मलेंगे, जिससे ये संक्रामक रोग हमारी आंख को डैमेज कर देगा। तो जितने भी परिवार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और इस बीमारी को बचने के लिए आपको एक ही काम करना है कि इससे बचाओ और इस दूसरे का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करना, दूसरे से हाथ नहीं मिलाना। भैया नमस्कार है, ठीक है ना, नमस्ते है दूर से, ठीक है ना। तो आंख हमारा एक अहम हिस्सा है शरीर का, इसलिए हमें याद रखना है कि हमें आंख के लिए बहुत काम करना है, ठीक है ना। तो घरेलू उपाय बस यही है कि आपको आराम करनी चाहिए और लक्षणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मौसम के एनवायरनमेंट फैक्टर के बदलाव से ये आंखों में हो रही समस्या एक बहुत ही गंभीर और एक ही बहुत ही खतरनाक विषय बना हुआ है। ये वीडियो अपने 4 दोस्तों में, 4 मित्रों में, 4 रिश्तेदारों में जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार देख रहे थे गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत सारा प्यार गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आने के लिए। जय हिंद।